कराची में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। काठौर के करीब गलत सिमत से आने वाली बस से मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल। कई अफराद पुल से नीचे गिर गए। लाशों को गाड़ियां काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक हादसा 4 गाड़ियां आपस में टकराने के बायस पेश आया। लाशों और तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध का अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की जेल में मुंतकिल करने का इंदिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद में नई जेल 2 माह में तैयार हो जाएगी। बानी पीटीआई को अगर इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात भी मुयसर होंगी। आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। वज़ीर दाखिला ने पुलिस पासिंग आउट परेड में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस को जदीद सहूलियात से लैस कर रहे हैं। वर्दी सिर्फ लिबास नहीं, अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ का अहद है। पुलिस फोर्स में काली भेड़ों की जगह नहीं। मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ पर सियासत ना की जाए। बानी पीटीआई ने जनवरी के पहले हफ्ते में आंख की तकलीफ का बताया था। रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना होता है। राना सनाउल्लाह का ऐवान में दावा। कहा कि तोशाखाना केस के दौरान भी वकील ने बीमारी का जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म होगा उस पर अमल होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, किसी भी कैदी की देखभाल ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। बानी पीटीआई से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं। जहाँ कहेंगे बानी की आंख का मुआयना करवाया जाएगा। बानी पीटीआई की तकलीफ पर सियासत मुजरिमाना फेल है। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ करारदाद मुस्तरद। अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमती अरकान के साथ मिलकर अडियाला जाने और बानी से मुलाकात करके रिपोर्ट देने की पेशकश। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख और जिंदगी के साथ हौलनाक खेल खेला जा रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का बानी पीटीआई की फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने का मुतालबा। कहा, बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर बानी की सेहत का जायजा लें। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर दुख हुआ, दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बीमारी चली जाए तो जिम्मेदार जेल इंतजामिया और हुकूमत है। महमूद रशीद ने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था मगर जेल इंतजामिया ने कहा कि सिक्योरिटी नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज भी ना हो सका। पीटीआई एहतजाज का मामला। पार्लियामेंट जाने वाले तमाम रास्ते बंद। अरकान असम्बली को भी रोक लिया गया। काबीना डिवीजन चौक में गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात। चाइना चौक में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। नादरा चौक मरकजी गेट भी मुकम्मल बंद किया जा चुका है। बांग्लादेश के इलेक्शन में बीएनपी ने 2/3 अक्सरियत से मैदान मार लिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की 209 सीटें, जमात इस्लामी 68 सीटों तक महदूद। शेख हसीना का तख्ता उलटने वाले तलबा की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 सीटें हासिल कर सकी। 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 17 साल जिला वतनी के बाद वापस आने वाले तारिक उर रहमान मुल्क के नए वज़ीर आज़म होंगे। अमन आम्मा पहली तरजीह करार दे दी। कहा कि जिनके साथ मिलकर तहरीक चलानी उनके साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे। जमात इस्लामी के सरबरा शफीक उर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इंतखाबी नताइज तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन पर चंद हलकों में ताख़ीर का इल्ज़ाम। पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ कौमी रेफरेंडम। 68% अवाम ने सियासी और आइनी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने जमहूरी शराकतदारी और बाहमी तरक्की के अज़्म का इआदा करते हुए बांग्लादेश के साथ मजबूत ताउन जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ मिलकर बरादराना 2 तरफ़ा ताल्लुकात का ख्वाहा है। जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर काम करेंगे। कौमी टीम की भारत के खिलाफ मैच की तैयारियां। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशंस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। रिवायती हरीफ 15 फरवरी को आमने सामने होंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, बारिश की नजर होने का खदशा। कोलंबो में इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा। मैच के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा टिकट दरख्वास्तें मौसूल।
कोलंबो के प्रीमा दासा स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश सिर्फ 35,000 है। तमाम टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं। टिकट्स ब्लैक में फरोख्त होने का खदशा। भारत पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। उस्मान तारिक की बॉलिंग से भारतीय खौफजदा तोड़ ढूंढने लगे। पहले उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मुतनाज़ करार देते रहे आईसीसी अंपायर अनिल चौधरी ने उस्मान तारिक के एक्शन को कानूनी और क्लियर करार दे दिया। भारतीय स्पिनर अश्विन ने उस्मान तारिक से मुताल्लिक ताश के गेम से मिसाल दी और उन्हें हुक्म का इक्का करार दिया। भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान के पास अबरार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अय्यूब और पाकिस्तान के स्पिन असलहा खाने में मौजूद हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर ढेर। मैट रिंशा के 65 रन भी टीम को जीत ना दिला सके। जॉश इंग्लिश 8 और ट्रेविस हेड 17 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। कैमरॉन ग्रीन और टीम डेविड 0 पर आउट हुए। जिम्बाब्वे के मिजरबानी ने 4, ब्रॉड एवंस ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। T20 वर्ल्ड कप के एक और अहम मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कनाडा को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैनेडियन टीम ने 7 विकेटों पर 150 रन बनाए। पाकिस्तानी नज्जाद जुनैद सिद्दीकी की शानदार बॉलिंग 5 शिकार किए। अमाराती टीम ने 151 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। आज के आखिरी मैच में अमेरिका का नीदरलैंड्स को 197 रन का हदफ। नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के वसी पहलुओं और दुनिया में अमन व सलामती की मुश्तरका कोशिशों के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त का खैर मक़दम। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के रवाबित की अहमियत पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 17 अप्रैल तक कर्ज वापसी की मुद्दत में इजाफे पर रजामंदी जाहिर की। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहेंगे, जो IMF के साथ होने वाले तीसरे जायजा मुज़ाकरात के लिए अहम हैं। सिंध में मौसमी तब्दीली के असरात से शदीद सैलाब और बेघर होने के मसाइल से निपटने के लिए अमली इक़दाम जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, एशिया पैसिफिक खित्ता तेज़ रफ्तार शहरी आबादी और मौसमी ख़तरात से दो चार है। गैर रस्मी बस्तियाँ और रिहाइश की अदम इस्तिताअत बड़े चैलेंजेस हैं। कान्हे गुल प्लाजा की रिपोर्ट में सिंध हुकूमत ने खुद को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि रिपोर्ट में हक़ाइक़ को छुपाया नहीं गया, नेक नियति से सब कुछ सामने लाया गया। चीज़ों को बेहतर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। किसी भी इमारत के तामीर होने पर जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। चाहते हैं हर बिल्डिंग का ऑडिट किया जाए। कान्हे गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कमीशन ने गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता को भी तलब कर लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने का अज़्म। इंडोनेशियन सदर ने एयरफोर्स के तरबियती निज़ाम और एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिलचस्पी जाहिर की। एयर चीफ मार्शल की इंडोनेशियन वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के कमांडर से मुलाकातें। इंडोनेशियन एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को आला तरीन एजाज़ मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा। बरतानिया में हुकूमत को बड़ा झटका। फलस्तीन एक्शन पर दहशतगर्दी कवानीन के तहत पाबंदी गैर कानूनी करार। लंदन हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि फलस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देना कानूनी मयार पर पूरा नहीं उतरता। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा है कि अदालती फैसला अफसोसनाक है। हुकूमत अपील करेगी। अदालत के बाहर फलस्तीन एक्शन के हामियों का जश्न। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होगा। अमेरिकन सदर गजा के लिए $multi-billion फंडिंग प्लान का ऐलान करेंगे। इजलास में तकरीबन 20 मुल्कों के सरबराहान और वफूद शिरकत करेंगे। स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए मुख्तलिफ मुल्कों ने फौजी दस्ते मुख्तस कर दिए। इंडोनेशिया के मुमकिन तौर पर 8,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को गजा की तामीर नौ के लिए फंड फराहम करने की तवक्को। ईरान के साथ 1 माह में मुआहदा तय पा सकता है। मुआहदा ना होना बहुत तकलीफदेह होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा करना नागुज़ीर है। बसूरत दीगर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। ट्रंप ने इजरायली सदर को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, इजरायली सदर से करप्शन केस में मुलविस
नेतन्याहू को मुआफ करने की दरख्वास्त की थी। इस्राएली सदर ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म को मुआफ करने का मामला ज़ेर गौर है। इसका फैसला गैर मुल्की या मुल्की दबाव से मुतासर हुए बगैर किया जाएगा। सीनियर पॉलिटिशियन ज़ईम कादरी की लाहौर में नमाज़ जनाजा, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, सूबाई वज़ीर ख़जाना समेत दीगर अफराद की शिरकत। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी को आर्ज़ क़ल्ब के बाइस 3 दिन कबल निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। सैयद ज़ईम कादरी मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली और हुकूमती तर्जुमान भी रहे। लाहौर में घरेलू हालात से तंग खातून की बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश। खातून अपने 5 बच्चों के हमरा मस्जिद के मीनार पर चढ़ गई। डॉल्फिन टीम ने खातून और बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। खातून शेराकोट की रिहायशी है, घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी करना चाहती थी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग से मियां बीवी और बेटा जाँ बहक, एक खातून जख्मी। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। फायरिंग का वाक़या सुबह तकरीबन 6:30 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, ताहम मज़ीद तहकीकात जारी है। हम बचपन से पतंग उड़ाते थे, लेकिन कुछ सालों से जो है बसंत बिल्कुल ना आने के बराबर थी। और इस दफ़ा रंगारंग बसंत की जो तकरीब है 3 रोज़ा, इसमें हम खूब इंजॉय करें। अभी मैं अपने कोलीग्स के साथ बसंत मना रही हूँ, इसके बाद मैं अपने फैमिली के साथ मनाऊंगी इवनिंग में। ओहो, आपसे बात करते करते मेरी पतंग कट गई। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बसंत का आगाज, आसमान पर रंग बरंगी पतंगों का राज। जोशो खरोश उरूज पर कई शहरी अब भी डोर और पतंगे खरीदने में मसरूफ। शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाएं। हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तिनाब किया जाए। इंतजामिया और पुलिस से हिदायत जारी कर दी। बसंत की तक़रीबात 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। माह रमज़ान का पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का इम्कान। सुपारको ने भी रमज़ान के चांद की रुयत से मुताल्लिक़ पेशगोई कर दी। फलकियाती आददोशुमार की बुनियाद पर 18 फरवरी को शाम आँख से चांद नज़र आने के इम्कानात रोशन हैं। रमज़ान का चांद 17 फरवरी को शाम 5:01 पर पैदा हुआ। 18 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे 48 मिनट होगी। और अपनी आवाज़ और लबो लहजे के लिए मशहूर एंकर और मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। तकरीबन 67 साल तक थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। 2005 से 2021 तक नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा से बतौर बानी और सरबराह वाबस्ता रहे।